So as you know that there has been some changes in the pattern and syllabus of examination for class 9th to 12th. Okay, so in this video I am talking about what are those changes specifically in the subject of science for class 9th and 10th. Okay, so I will first talk about the pattern of examination and then we will come to the syllabus. सो प्रीवियसली साल में सिर्फ एक बार एंडिंग में एग्ज़ाम होता था, बोर्ड एग्ज़ाम. सिमिलरली नाइन्थ में भी सेशन एंडिंग एग्ज़ाम जो होते थे. फ्रॉम दिस ईयर, कीपिंग इन व्यू द करंट कोविड सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन, क्योंकि लास्ट ईयर अभी जो लास्ट सेशन था उसमें टेंथ के जो बोर्ड एग्ज़ाम थे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी. एग्ज़ाम नहीं हो पाए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए. उसके बाद रिज़ल्ट प्रिपरेशन में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई. तो वो सब अवॉइड करने के लिए सीबीएसई ने इस साल एक फ्लेक्सिबल जो है पैटर्न बनाया है एग्ज़ाम का, जो कि ईजी है और कन्वीनियंट है. ओके, सो बेसिक जो चीज़ है इसमें, दैट द होल ईयर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स. जैसे कि आपने सेमेस्टर सिस्टम सुना होगा, उसी तरीके से एक सेमेस्टर की तरह है टर्म 1 एंड टर्म 2. इसको हमने टर्म नाम दिया है सीबीएसई ने. ओके, सो एक तरीके से जो भी आपका साल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. पूरे साल का जो सिलेबस है वो भी इसी तरीके से 2 साल में डिवाइड हो गया है. सो टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों का वेटेज इक्वल है. ठीक है, दोनों का सिलेबस भी ऑलमोस्ट इक्वल है. सो देर एज यू नो, सो टर्म 1, एज यू नो दैट टोटल मार्क्स आर 100. ओके, सो 100 मार्क्स को ही डिवाइड किया गया है 50 एंड 50 में. सो टर्म 1 टोटल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स थ्योरी होगी और 10 जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10th एंड 9th स्पेसिफिकली फॉर साइंस. सो सिमिलर टर्म 1 और टर्म 2 में दोनों में 40+10 वाला सिस्टम होगा. 40 आपका थ्योरी मार्क्स है और 10 इंटरनल असेसमेंट है. पहले क्या होता था, पहले जो है 100 मार्क्स का जो पेपर होता था जिसमें से 80 थ्योरी होती थी और 20 इंटरनल. अब उसका हाफ कर दिया है, 40 थ्योरी हो गई और 10 इंटरनल असेसमेंट होगा. मतलब ईच टर्म में, इन ईच टर्म में देयर विल बी 40 थ्योरी एंड 10 इंटरनल असेसमेंट. ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो टर्म 1 विल बी ऑफ 1 आवर ओनली, क्योंकि 1 आवर. टर्म 1 सिर्फ 1 घंटे का पेपर होगा और जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा वो अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन 2 आवर्स का होगा. ऐसा इसलिए बिकॉज टर्म 1 इज ऑब्जेक्टिव. टर्म 1 जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होगा. ऑब्जेक्टिव पेपर मीन्स इट विल बी precise paper. It will have MCQ type question, right? You will attempt it on either OMR sheet or just write only one option. So you have to choose option, correct option from MCQs. So term 1 will have 1 mark question. So total 40 जो questions होंगे 1 मार्क्स के, उस तरीके से आपको 40 मार्क्स अटेंड करने होंगे, राइट? और इसके अलावा 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा. अब जो MCQs होंगे, MCQs, these are not just simple MCQs. Those MCQs will contain केस बेस्ड MCQs. मीन्स आपको एक केस दिया होगा, एक सिचुएशन दी होगी, एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके बेस पर MCQs आंसर करने हैं. सिंपल मल्टीपल चॉइस भी होंगे. CCT टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, पीसा टाइप जो कि केस बेस्ड ही होते हैं, वो इंक्लूड होंगे. और MCQs ऑन असर्शन रीज़न टाइप. असर्शन रीज़न की टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, नहीं पता है तो उसके लिए भी हम आपको समझा देंगे. तो असर्शन रीज़न टाइप भी क्वेश्चंस उसमें होंगे MCQs. ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स. ओके, नॉट 1 आवर, इट विल बी 90 मिनट्स एंड इट विल कवर 50% सिलेबस ऑफ टर्म 1. सो जो टर्म 1 एग्ज़ाम होगा ये आपका अक्टूबर नवंबर के, जो नवंबर दिसंबर के मंथ में होगा.
ठीक है, इन विद इन 4 to 8 वीक्स। जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है दैट विल बी हेल्ड इन मार्च अप्रैल, 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स का, एंड इट विल बी अ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, राइट। और अगर सिचुएशन उस टाइम भी कोविड सिचुएशन रहती है देन इट विल कैन ऑल्सो बी MCQ। So term 1 and term 2 both contribute to final overall score. So this is the official letter by CBSE. Let's read it out. That it first says in first paragraph that it has been very difficult to conduct board examination, okay, during the COVID period. So it requires a credible, reliable, flexible and valid alternative assessment policy. Okay, so after consultations from various government school and private schools, some changes have been decided, which includes changes in syllabus, reduction in syllabus, as well as changes in exam pattern. Okay, so academic session divided into 2 terms with 50% syllabus, as I have told you. Syllabus has also been changed. Okay, and internal assessment is also equally important. So about internal assessment we will talk later. So term 1 examination, as I have told you, conducted between November to December, 90 minutes, okay, 50% syllabus. Questions papers will be sent by CBSE to schools and students will answer on mark sheets. Okay, similarly term 2, as I have told you. Let's talk about internal assessment. So I'm talking about 9th and 10th classes science subject. So प्रीवियसली 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता था। अब क्योंकि 2 टर्म्स हो गए हैं तो 10 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होंगे दोनों टर्म्स में, ठीक है। क्राइटेरिया सेम होंगे। पीरियोडिक टेस्ट जो आपके होते हैं वो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट जिसमें आपका प्रैक्टिकल वर्क, लैब वर्क आता है, पोर्टफोलियो एंड मल्टीपल असेसमेंट्स। ओके, ये 4 चीज़ें हैं। दीज आर द 4 क्राइटेरियाज। पीरियोडिक असेसमेंट, पीरियोडिक टेस्ट जो आपके चलते हैं उसके बेस पर आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। मल्टीपल असेसमेंट जो भी आपकी क्लास में टेस्ट चलते रहते हैं, ओरल टेस्ट हो या रिटन टेस्ट हो, उसके बेस पर 2 मार्क्स। जो प्रैक्टिकल वर्क है साइंस का उसके बेस पर 3 मार्क्स। और पोर्टफोलियो जो भी आपका क्लास वर्क है, जो भी आपकी नोटबुक्स हैं और उसके अलावा भी आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो 2 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर 10 मार्क्स का ये इंटरनल असेसमेंट होगा। ओके, सो पूरे साल जो भी काम हो रहा है, जो भी टेस्ट हो रहा है, उसमें आपको अपना फुल 100% देना है, तभी आपको ये 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, जो पीटीज़ होंगे आपके मैक्सिमम 3 पीटीज़ होंगे, 2 भी हो सकते हैं, तो उन दोनों का जो है एक पीटी का स्कोर हम एक टर्म में लेंगे, या फिर 2 में से जो बेस्ट स्कोर होगा वो भी ले सकते हैं। तो मल्टीपल असेसमेंट जो भी टेस्ट आपके चल रहे हैं, एनरिचमेंट, प्रैक्टिकल वर्क हो गया और पोर्टफोलियो, दीज आर द बेसिक्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट। सो नो नीड टू पैनिक, बहुत ईजी सा सिस्टम है, आपको समझ आ गया होगा। आपको जो भी आपके टीचर्स बताएं उसी तरीके से आपको करना है, और बेसिक जो है आपको सिलेबस पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए। ओके, सो 9th और 10th का टर्म जो पैटर्न है वो सेम है, लेकिन सिलेबस तो अलग अलग है ही। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस ऑफ साइंस फॉर क्लास 9th एंड 10th। ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट 9th एंड देन वी विल कम टू 10th। सो पहले कौन से चैप्टर्स जो हैं, टॉपिक्स जो हैं डिलीट हुए हैं सिलेबस से, वो देखते हैं। तो आपकी जो साइंस की बुक है, जो साइंस का करिकुलम है, उसको यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट्स अलग हैं, चैप्टर्स अलग हैं। तो 5 यूनिट्स 9th में है और 15th चैप्टर है, कुछ 15 चैप्टर्स हैं। ओके, तो यूनिट 1 जैसे मैटर के बारे में है, ठीक है, केमिस्ट्री। यूनिट 2 बायो की है, यूनिट 3 फिजिक्स की है, इस तरीके से। तो मेनली आपको चैप्टर्स पे ध्यान देना है, यूनिट्स पर नहीं। ओके, चैप्टर्स 15 है। तो जो आपका पहला फर्स्ट मोस्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दैट हैज़ बीन डिलीटेड। ओके, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल था ये, ठीक है, आपने कर लिया था, लेकिन बेसिक है, अगर डिलीट हो भी गया तो कोई बात नहीं, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट, साइंस का चैप्टर फर्स्ट डिलीट हुआ है, ठीक है। फिर आपके जो बायो का पोर्शन आता है, बायोलॉजी का, उसमें जो सबसे लास्ट जो 7th चैप्टर था, ये 7th चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो गया है, 7th डिलीट हो गया है। 7th था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी लेंथी चैप्टर था ये डिलीट हो गया है। फिर भी अगर आप करना चाहें तो इसके जो क्लासेस हैं वो आपको कराई जाएंगी, इफ़ यू लाइक, इफ़ देर इज़ टाइम। सो
actually chapter 7th has been deleted, you don't need to study this. Okay, then in physics अगर हम बात करें तो फिजिक्स में देखिए आपके चैप्टर्स हैं, पहला है मोशन, फिर है फोर्स, फिर वर्क और फिर साउंड। ठीक है, तो जो चैप्टर 12 साउंड है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली डिलीटेड, पूरे टॉपिक्स साउंड के डिलीट हो गए हैं। जो चैप्टर आपका है ओके, सो चैप्टर 12 साउंड हैज़ बीन कम्प्लीटली डिलीटेड। जो ग्रेविटेशन चैप्टर है चैप्टर 11 वो पार्शियली डिलीट हुआ है। ग्रेविटेशन में पार्शियली क्या डिलीट हुआ है, ग्रेविटेशन चैप्टर में जो थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बोयेंसी एंड रिलेटिव डेंसिटी, मीन्स ग्रेविटेशन जो एक्चुअल टॉपिक है वो है सिलेबस में, लेकिन ग्रेविटेशन के अलावा जो चैप्टर के लास्ट में एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन का जो पार्ट है, वाटर का जो पार्ट है फ्लोटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर में वो डिलीट हुआ है। ग्रेविटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्लोटेशन हैज़ बीन डिलीटेड। तो अब तक चैप्टर 1, चैप्टर 7, चैप्टर 11 पार्शियल एंड चैप्टर 12 डिलीट। ओके, उसके बाद जो आपके लास्ट में थोड़े नेचुरल जो रिसोर्सेज टाइप जो चैप्टर्स हैं आपके, उसमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो आपका चैप्टर 15 है वो डिलीट कर दिया गया। ठीक है, सो चैप्टर 1, चैप्टर 7, 12, ओके, 11 पार्शियल एंड 15 ये सब डिलीट हो गए। प्रैक्टिकल्स भी आपके साइंस के सिलेबस में, तो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स थे वो डिलीट हुए। जो मेन प्रैक्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही रखे गए हैं। ठीक है, तो आप लिस्ट में देख लेना, ये सब आपको नहीं करना है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रैक्टिकल आपको करने हैं जो मैं बता रहा हूँ रिवाइज्ड में, वो आप देखना। ठीक है, तो बाकी जो चैप्टर्स आपके बच गए हैं वो सिलेबस में हैं। तो ये कौन कौन से हुए, चैप्टर 2 कंप्लीट है। ठीक है, केमिस्ट्री में चैप्टर 2 इसमें देख लेते हैं। टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड किया हुआ है, हम उसको बाद में देखेंगे। पहले देखिए चैप्टर्स कौन कौन से हैं। चैप्टर 2, 3, 4 केमिस्ट्री में सिलेबस में है क्योंकि 1 डिलीट हुआ है। चैप्टर 5, 6 बायो 7th डिलीट हो गया है, 5 एंड 6 है। ठीक है, देन 8th, 9th, 10, 11 एंड 13। सो फिज़िक्स का जो पार्ट है 8, 9, 10, 11, 13 ये आपके सिलेबस में है, क्योंकि जो चैप्टर 12 है साउंड दैट हैज़ बीन डिलीटेड और 15 हैज़ बीन डिलीटेड। जो 14th चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, आवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है वो सिर्फ इंटरनल्स के लिए। ओके, सो दैट, और प्रैक्टिकल्स में जो है आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी देखते हैं। तो इन जो चैप्टर्स हैं इनको टर्म्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर 2, 5, 6, 8 एंड 9, मतलब चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, देखते हैं ये चैप्टर्स। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर 2। बायो में पहले 2 चैप्टर्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज, राइट। देन फिजिक्स में मोशन वाला चैप्टर एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बस ये चैप्टर्स आपको टर्म 1 में करने हैं। टर्म 2 में जो बचेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एंड 4, ठीक है, और फिजिक्स में ग्रेविटेशन पार्शियल है, फ्लोटेशन वाला पार्ट नहीं है, 11 पूरा। ओके, देन 12th साउंड डिलीटेड, 13th है सिलेबस। वाई डू वी फॉलो इन सिलेबस, नेचुरल रिसोर्सेज आपके पोर्टफोलियो के लिए है, यू हैव टू राइट अप। बाकी प्रैक्टिकल्स जो हैं, जो आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल था वो है जो कर चुके हैं हम, सेकंड भी कर चुके हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड जो हमने बनाया था, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं इस चैनल पर। केमिकल रिएक्शंस ये भी हो चुका है, तो ये सिलेबस में है। बायो में माउंट्स, ओनियन पील, ह्यूमन चिक सेल्स ये भी हम करने वाले हैं, और ये पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा ये है। ठीक है, बाकी टर्म 2 में कुछ और एक्सपेरिमेंट्स। तो ये है 9th का सिलेबस, रिवाइज सिलेबस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस फॉर 10th। पहले हम डिलीटेड सिलेबस देखते हैं कि डिलीटेड क्या क्या है। सो क्लास 10th साइंस जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर आपका 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें जो मेटलर्जिक प्रोसेसेस होती हैं दैट टेकिंग आउट मेटल फ्रॉम इट्स ओर, जो मेटल का इम्प्योर फॉर्म होता है
उसमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स सोर्स इज मेटलर्जिक प्रोसेस। तो कॉरोजन प्रिवेंशन ये डिलीट हुआ है। कार्बन एंड इट कंपाउंड्स भी ऑलमोस्ट डिलीट हो गया है। 10th का सिलेबस वही है जो लास्ट ईयर था, मीन्स जो लास्ट ईयर डिलीट हुआ था वही इस साल भी 10th में डिलीट हुआ है, कुछ अलग नहीं है। ओके, सो कार्बन एंड कंपाउंड्स में जो मेन जो आपके नॉमेनक्लेचर था, रिएक्शंस थी, इथेनॉल इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ थी, सब डिलीट हो गई। बस आपको कार्बन इट्स कंपाउंड्स में जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, जो होमोलॉगस सीरीज़ है, वहाँ तक करना है, आपके टीचर्स आपको बता देंगे। मेटल्स नॉन मेटल्स में भी आपको मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक ही करना है। ओके, बायोलॉजी में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है दैट इज़ एंटायरली डिलीटेड एंटायरली। और हेरिडिटी इवोल्यूशन में, ओके, सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन मीन्स जो इवोल्यूशन का पार्ट है वो डिलीट हुआ है। हेरिडिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी सिलेबस में है, ये मैं डिलीटेड पार्ट शो कर रहा हूँ आपको। तो हेरिडिटी में जो मेंडल्स के लॉज हैं, जो एक्सपेरिमेंट था, जो आप क्रॉस करते हैं वहीं तक आपको करना है। फिजिक्स में ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें क्या है, आई वाला पोर्शन डिलीट हुआ है, जो कलरफुल वर्ल्ड वाला पोर्शन है वो डिलीट नहीं हुआ है। तो ह्यूमन आई के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कलरफुल वर्ल्ड जो स्कैटरिंग हो गई, रिफ्रैक्शन हो गया, ओके, रेनबो फॉर्मेशन, ये सब आपको करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी पार्शियली डिलीटेड है। इसमें जो लास्ट में आता है जनरेटर, डीसी एसी डोमेस्टिक सर्किट, वो डिलीट हुआ है, बाकी सब आपको पढ़ना है। जो स्टार्टिंग में लॉज हैं, फैराडे लॉज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, मोटर, प्रिंसिपल ऑफ मोटर, वो सब आपको, फ्लेमिंग्स रूल, सब पढ़ना है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो लास्ट वाला पार्ट है, उसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी सिलेबस से डिलीट हुआ। ओके, प्रैक्टिकल्स आप देख लेना कौन कौन से डिलीट हुए। फाइनली वी कम टू द एक्चुअल सिलेबस जो आपको कवर करना है। केमिस्ट्री चैप्टर 1, 2 एंड 3, ठीक है। थर्ड जो मेटल नॉन मेटल है वो पार्शियल डिलीट है, जैसे मैंने आपको बताया, मेटलर्जी आपको नहीं करना है। ओके, 4 एंड 5 पूरा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर 4 में स्टार्टिंग वर्सेटाइल नेचर तक ही है, तो केमिस्ट्री में चैप्टर 3 और 4 पार्शियली डिलीटेड है। ठीक है, जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ाएं आपको वही पढ़ना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं मतलब सिलेबस में नहीं है। ओके, सो चैप्टर 3 एंड 4 पार्शियल डिलीट, बाकी सब है केमिस्ट्री। बायो की बात करें तो चैप्टर 6 जो आपका है लाइफ प्रोसेसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो बिल्कुल डिलीट नहीं कर सकते, तो वो सिलेबस पूरा सिलेबस में है। ठीक है, 7th कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं है। ओके, सो 6, 8 एंड 9 ये सब सिलेबस में है, और 10, 11, 12, 13, 14 डिलीट हुआ है, 15 सिलेबस में है। तो ये सब आप लिख लीजिएगा, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वही आप पढ़ें। तो देख लेते हैं चैप्टर्स के नाम क्या हैं, आपको पता होंगे, टर्म 1 और टर्म 2 में कैसे डिवाइड किया गया है उनको। ठीक है, सो टर्म 1 देखते हैं पहले। टर्म 1, चैप्टर 1 कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, चैप्टर 2 कंप्लीट एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 पार्शियल मेटल एंड नॉन मेटल, कहाँ तक, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ तक, मेटल नॉन मेटल की और आयनिक कंपाउंड्स की। ओके, चैप्टर 4 भी पार्शियल, चैप्टर 4 टर्म 2 में है। ओके, सो ये टर्म 1 की बात कर रहे हैं हम। चैप्टर 3, उसके बाद आता है आपका बायो। टर्म 1 में लाइफ प्रोसेसेस पूरा। ओके, लाइट पूरा, ह्यूमन आई कम कलरफुल वर्ल्ड हाफ, क्योंकि इसमें आई डिलीट हुआ है, ये रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग आपको करना है। टर्म 2 में कार्बन कंपाउंड्स, जो आगे टर्म 2 आएगा आपका, उसमें कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो पार्शियल है, कोवलेंट कंपाउंड्स तक, वर्सेटाइल नेचर, होमोलॉगस सीरीज तक ही करना है आपको। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा आएगा, वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब बायो में रिप्रोडक्शन पूरा है, हेरिडिटी में सिर्फ हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है वही करना है आपको। ठीक है, फिजिक्स में आता है टर्म 2 में इलेक्ट्रिसिटी पूरा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ऑलमोस्ट पूरा है, लास्ट वाले जनरेटर वाला नहीं है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में आवर एनवायरनमेंट पूरा चैप्टर है, और जो आपका एक चैप्टर था वो डिलीट हो गया है, चैप्टर 14। ओके, चैप्टर 16 जो है सिर्फ इंटरनल्स के लिए है, पोर्टफोलियो के लिए। सो ये आपका जो है रिवाइज सिलेबस था 10th के लिए। प्रैक्टिकल्स की लिस्ट आप देख लीजिएगा, इसमें प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं, पीएच फाइंड आउट करना फ्रॉम पीएच पेपर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेसिड्स बाय रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ओके, ये सब है सिलेबस में, रिएक्टिविटी सीरीज़,
एक्सपेरेंटली शो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये सब प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में हैं, सब आपको करने हैं। टर्म 1 में ज़्यादा है, टर्म 2 में सिर्फ 2 ही प्रैक्टिकल्स आपको दिए गए हैं, ओम्स लॉ वाला और बाइनरी फिजन इन अमीबा विद हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। सो ये है आपका रिवाइज सिलेबस 10th का। तो यू डोंट, स्टूडेंट्स डोंट नीड टू बी पैनिक, क्योंकि टीचर्स की गाइडेंस में यू हैव टू स्टडी वट एवर दे आर टीचिंग, यू हैव टू फॉलो दैम, दैट्स ऑल, ठीक है। और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, 50-50% सिलेबस इन बोथ थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स में भी, ठीक है। 40 थ्योरी, 10 जो है इंटरनल असेसमेंट। फर्स्ट टेस्ट 90 मिनट्स एंड सेकंड 120 मिनट्स। जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा टर्म 1 का, वो डेफिनेटली एमसीक्यू टाइप ही होगा, जिसमें असर्शन, रीज़न और ये सब आएंगे। लेकिन जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है, दैट डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशंस, वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक है मार्च अप्रैल तक कोविड सिचुएशन विल बी बेटर, इट विल रिकवर, सो इट विल बी डिस्क्रिप्टिव फॉर 2 आवर्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। देयर आर सम क्वेश्चंस FAQs रिगार्डिंग मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देखिए, इफ सिचुएशन improves, we hope that situation improve and it should improve, so that exam are conducted on the centers in schools. But if there is some problem and their schools are closed, तब क्या होगा, टर्म 1 ऑनलाइन होगा उस केस में, ठीक है। अगर स्कूल्स क्लोज रहते हैं तो टर्म 1 जो है ऑनलाइन होगा, ओके। देन उसका जो वेटेज होगा, टर्म 1 का वेटेज वो रिड्यूस होगा। मतलब अगर टर्म 1 ऑनलाइन घर पर होगा आपके, तो उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा, 50% नहीं, 30 या 20% उसको कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अगर टर्म 1 घर पर हो और टर्म 2 बाहर सेंटर्स पर हो, तो टर्म 1 की वेटेज कम कर दी जाएगी। अगर ऐसा हो कि टर्म 1 जो है स्कूल्स में हो, लेकिन टर्म 2 के टाइम स्कूल्स क्लोज हो जाए, तो उस केस में टर्म 2 जो है नहीं होगा, घर पर नहीं होगा, उसमें टर्म 1 के मार्क्स को ही काउंट किया जाएगा। समझ रहे हो? मतलब अगर टर्म 1 एक्चुअल स्कूल में होता है और टर्म 2 नहीं होता है स्कूल में, तो सिर्फ टर्म 1 के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। और अगर अपोजिट होता है, मीन्स टर्म 1 स्कूल में नहीं होता है, टर्म 2 होता है, तो टर्म 1 के मार्क्स जो है रिड्यूस कर दिए जाएंगे। एंड इफ़ टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों एग्ज़ाम स्कूल में नहीं हो पाते हैं, तो इन दैट केस, जैसा कि इस साल हुआ था, जो आपके जो भी मार्क्स घर पर हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम घर पर हुए हैं, उसका वेटेज लिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल्स, उन सब के मार्क्स को मॉडरेट करके आपका रिज़ल्ट बनाया जाएगा, जैसा कि इस साल हुआ था। जो भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, PTs हुए थे या प्री बोर्ड्स हुए थे, और जो आपके जो भी एग्ज़ाम हुए थे, इस केस में टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होंगे, घर पर होंगे, उनके मार्क्स को काउंट करके मॉडरेट करके फिर रिज़ल्ट दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, वी होप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, दैट डज नॉट हेल्प, दैट विल नॉट हेल्प, दैट इज़ नॉट द रियल पिक्चर। सो टर्म 1 और टर्म 2 डेफिनेटली स्कूल में होने चाहिए, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस, स्टूडेंट्स डोंट नीड टू थिंक अबाउट घर पर होगा कहाँ होगा। आपको सिर्फ स्टडी करना है, पढ़ाई करनी है, बेशक एग्ज़ाम कहीं पर हो। अगर आप ऑनेस्टली स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट योर फ्यूचर। सो थिंक अबाउट योर फ्यूचर, नॉट अबाउट योर मार्क्स। स्टडी ऑनेस्टली, diligently, डू हार्ड वर्क, एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। सो सिलेबस और इन सब चीज़ों पे कम ध्यान दो, जो आपको एक्चुअल पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, उस पर यू शुड फोकस, ओके।